अदिति, ये दो टूक संदेश पाकिस्तान को एक बार फिर से आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। हम किसी भी मोर्चे पर किसी भी तरीके से तैयार हैं और इस बार जाहिर है ये जो चेतावनी है वो पाकिस्तान के लिए कड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तो आता नहीं है, लेकिन भारत अभी भी तैयार है। युद्ध विराम की घोषणा भी है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। देखिए शिखा, सही मायने में बात यह है कि इस समय जिस तरह का माहौल है, देखिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि देश की आवाम जो है वो चाहती थी कि इस समय सीज़ फायर ना होता। देश की आवाम ये चाहती थी कि इस समय एक बार और मुंह तोड़ जवाब देने की पाकिस्तान को ज़रूरत थी। ये बात अलग है कि भारत ने वो तमाम सबूत दिखाए कि कैसे पाकिस्तान को निस्तनाबूद किया, उनके एयरबेसेस को ख़त्म कर दिया और आतंकवाद ठिकाने तो किए ही किए। साथ में आप देखिए किस तरीके के हालात जवाबी कार्रवाई में 100% प्रिसिशन और एक्यूरेसी के साथ तमाम ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो गिरा दी। लेकिन फिर भी देखिए प्रधानमंत्री दो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला, आवाम इस समय क्या क्वेश्चंस, क्या मन में भावना के साथ गुजर रहा है, और यही वजह है कि दोनों चीज़ें, प्रधानमंत्री ने कल देश को संबोधित करा और आज प्रधानमंत्री ने देश की सेना और खास तौर पे उधमपुर, वो जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट एयरबेस तो है ही, साथ में सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को ये बता देना कि जिस एयरबेस को उड़ाने की तुम बात कर रहे थे वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं। आज देखिए किस तरीके का जो जोश आपने वहाँ की जवानों में देखा जब भारत माता की जय के नारे लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उनके ड्रोन्स आते थे और हमारी जवाबी कार्रवाई होती थी तो उस समय भारत माता की जय के आवाज़ सुनाई देती होगी पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री ने दो चीज़ें इस पूरे भाषण में जो महत्वपूर्ण बातें कहीं वो समझ लेते हैं। पहला, उन्होंने देश की सेना को धन्यवाद दिया, उनको मोटिवेशन दिया और उनको बार बार धन्यवाद किया और माँ भारती का सपूत बताते हुए उनको सलाम किया। ये ज़रूरी है, जब एक टीम की तरह काम किया जाता है तो उसमें जो सबसे बड़ी, जो अपन जान की बाजी पर खेलकर पूरे देश की रक्षा करता है, वो तीनों आर्मी और उनके जो जवान हैं वो होते हैं। तो उनको ये मैसेज देना कि ये आप ही की वजह से जब आप मैदान में उतरते हैं और देश के 140 करोड़ लोग सुरक्षित होते हैं और आप किस तरीके से लड़ाई की और किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, ये एक बात थी जो ज़रूरी थी कि लीडर के तौर पे ये मोटिवेशन सेना को प्रधानमंत्री, शिखा दिवाली पर भी जब भी होता है, दिवाली कई दिवाली ऐसी है जब प्रधानमंत्री ने सेना के बीच में, जवानों के बीच में बिताई है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि दो चीज़ें, जिस तरीके से सीज फायर किया गया और जिस तरीके से ट्रंप के बयान आए, ये तो ऐसी चीज़ है जो प्रधानमंत्री का जो सूचना तंत्र है उससे ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं देश की जनता कुछ सवाल पूछना चाहती है, समझना चाहती है, और देखिए वो किसी और से नहीं समझ सकती। देश की जनता को सीधा सीधा जो जवाब है वो प्रधानमंत्री से चाहिए, और उसी का जवाब देते हुए कल भी और आज भी प्रधानमंत्री ने इसको बार बार रिपीट किया कि पहला तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये न्यू नॉर्मल है। अगर तिनका भी आएगा पाकिस्तान की तरफ से तो हम, मतलब गोली आएगी तो गोले पे जवाब देंगे, ये बात उन्होंने क्लियर की। न्यू नॉर्मल है, हम ऑपरेशन सिंदूर जारी ही रहेगा, हम बार बार पाकिस्तान की नीयत को टटोलेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जिस तरीके से हमने उनको पूरी तरीके से मतलब परेशान होकर और थक कर और डरने के बाद उन्होंने डीजीएमओ को संपर्क किया। डीजीएमओ को संपर्क करने के बाद हमने, क्योंकि हम बुद्ध की धरती हैं, और उन्होंने कहा कि शांति और शक्ति हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। शांति इसलिए क्योंकि हम बुद्ध की धरती हैं और हम गुरु नानक की भी धरती है ये, इसलिए शक्ति भी हमारे पास है कि अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो बार बार वो ना सिर्फ सेना को बल्कि देश की जनता को उन्होंने संबोधित करा। वो चाहते हैं कि देश की जनता के मन में जो विचार है, क्योंकि आप देखिए कि राष्ट्रवादी, राष्ट्रहित की जो हिलोरे 7 मई को जिस तरीके से था और जिस तरीके से हमने दिखाया कि कैसे हमने 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया, और आज भी हमने 3 लश्कर के आतंकी मार गिराए हैं और जिनकी तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी है, और भारत बार बार कह रहा है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आर्मी के साथ नहीं थी। पाकिस्तान ने उस लड़ाई को अपना बनाया और भुगता, और उसकी जिम्मेदार वो खुद है, और आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, जिसमें जल सिंधु जो नदी है उसके साथ हम आगे कैसे बढ़ते हैं, और जो बाकी डिप्लोमेसी है उसके साथ आगे कैसे बढ़ते हैं, और साथ में यहाँ पर जो यूएस ने अपने आप को बिग ब्रदर की भूमिका में रखा है, जो कि भारत और भारत के वासी नहीं मानते। भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस लीडरशिप पे आगे बढ़ रहा है, भारत और भारत की देश की जनता ये जानती है कि हम किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पे भारत को एक अलग पहचान के लिहाज से देखा जाता है। वो दौर गया जब भारत को
एक अलग नजरिए से देखा जाता था। अब भारतीयों को की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा कर देना ट्रंप द्वारा, इसको लेकर भी देश की जनता चाहती है कि जवाब दिया जाए डिप्लोमेटिकली। तो अब आप देखिए पूरे लिहाज में एक जो लीडर हो जी, इस पूरे युद्ध विराम को लेकर के सामने आ रहा है अदिति। अब किरना हिल्स को लेकर के भी लगातार चर्चाएं हो रही है। जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है, और जाहिर है जब डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच समझौता करने के लिए पहुंचे तो इस मुद्दे पर भी उनकी तरफ से बोलना चाहिए, इसे पूरी तरीके से क्लियर करना चाहिए। इसीलिए अभी भी देश की जनता जो आप देखिए, आपने सड़ा ये भले अब देखिए विपक्ष लगातार सवाल करने लग गया है और ये प्रोपेगेंडा शुरू होंगे। भारत इस बार विपक्ष ने खुद को एकजुट करके, और ऐसे जब युद्ध चल रहा था ऐसी स्थिति में एकजुट करके किसी भी तरह का बयान ना करके कहीं ना कहीं देशवासियों के मन में विपक्ष को लेकर एक सम्मान की बात है। लेकिन अब जब आप युद्ध देखिए, युद्ध किसी भी बार बार शिखा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं होता, लेकिन जब शांति की ज़रूरत है और जब सामने वाला वो नहीं समझ सकता तो युद्ध किया जाता है, जो भारत ने किया। अब भारत की एक लाइन है कि ट्रेड टेरर टॉक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून साथ नहीं बह सकता, ये सारी बातें कही गई हैं। देखिए, इस पूरे सिनेरियो में तीन चीज़ समझ में आई है जो प्रधानमंत्री के भाषण में निकल कर आई है। पहला, भारत की सैन्य शक्ति ज़बरदस्त है। दूसरा, मेक इन इंडिया और जो भारत का डिफेंस सिस्टम है वो ज़बरदस्त मजबूत है। जब आज S-400 के सामने प्रधानमंत्री ने तस्वीर खिंचाई, वो अपने आप में एक आत्मविश्वास भरता है। तीसरी बड़ी बात है कि भले ही चाइना ने जब सीज फायर हुआ और खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, सारे ड्रोन्स चाइना और टर्की के नजर आए, तो चाइना और टर्की दो हमारे इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जो हमको अपना दोस्त बताता है, और शायद ऐसा ही होता है बायलैटरल या डिप्लोमेसी में, ऐसा ही होता है कि काम की दोस्ती होती है और काम के साथ चीज़ें ट्रेड आगे बढ़ता है। लेकिन अमेरिका ने जो हमें पाकिस्तान के साथ लाकर खड़ा कर दिया, ये मैं तय मानती हूँ, जो बिहाइंड द कर्टन जो सोर्सेज की खबरें आती हैं कि आने वाले समय में भारत इस मसले पर US को भी मैसेज देगा कि आपने ये कहा कि हम ट्रेड रोक देंगे, इसलिए दोनों ने युद्ध रोक दिया, और हम भारत के साथ भी ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं और हम पाकिस्तान के साथ भी सोच रहे हैं। तो आपने पाकिस्तान की आतंकी घटना बजाय इसके बावजूद कि आपके 9/11 हो चुका है, आप और वो जहां मिला, बिन लादेन जहां मिला, वो 800 मीटर दूर मिलिट्री कैंप था पाकिस्तान का। इसके साथ साथ आप देखिए कि आप वो इस सब देख चुके हैं। जिस आतंकी को मारा गया रऊफ, वो UN की तरफ से घोषित आतंकवादी था, उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन भारत की तरफ आया, फिर भी जो एक मैसेज है US का वो सामान्य है पाकिस्तान को लेकर। यहाँ तक कि IMF ने जब फंड दिया तो पाकिस्तान चुप रहा, तो अमेरिका चुप रहा। तो ऐसी स्थिति में ये समझ आया कि इस ग्लोबल स्थिति में हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, कौन हमारे साथ खड़ा है। अमेरिका से ये सवाल पूछा जाए, और ये बातें इसीलिए प्रधानमंत्री बखूबी समझ रहे हैं कि भारत के मन में क्या है। अमेरिका से ये सवाल पूछा जाए कि आप तीसरी कंट्री कौन होती है जो पाकिस्तान और भारत के बीच के कश्मीर के मुद्दे को सुलझाएगी। और यहाँ तक कि शिमला जो ट्रीटी थी उसमें भी तीसरा कोई राष्ट्र था ही नहीं। इन दो राष्ट्र के बीच में यही दो राष्ट्र बात करेंगे। तो शिखा, बहुत सारे सवाल जो लोगों के मन में हैं उसी को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री बिंदुवार एक बात बता रहे हैं, पर अगर 5 बातें बता दे तो पहला, सैन्य शक्ति, दूसरा आप बता दें एकजुटता, तीसरी बात है कि मेक इन इंडिया के जितने भी और जो हमारे पास जो डिफेंस शक्ति है वो ज़बरदस्त है, चौथा कि हम टेररिज्म को और टेररिज्म के आकाओं को, उर्फ जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी के आका हैं, और पाकिस्तान सेना है और पाकिस्तान सरकार है, इसको हम एक ही नज़रिए से देखेंगे। अगर टेररिज्म होता है तो हम ये मानेंगे कि ये पाकिस्तान की धरती से है, तो पाकिस्तान के आका, पाकिस्तान की सेना इसमें मिली हुई है और जवाबी कार्रवाई वैसी होगी। और तीसरी बड़ी बात है कि भारत देखिए एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसको एक मुकाम पर पहुंचना है, उसको देश में ग्लोबल लीडर के लिहाज पर आगे बढ़ना है। तो ऐसे में भारत ये जानता है कि युद्ध किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, और जब टॉक्स शुरू हुई तो भारत ने ये विचार किया कि सीज फायर करना चाहिए। और जब पाकिस्तान प्रेशर में था, तनाव में था, उसने आगे बढ़ के कहा कि मैं बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन फिर देश के मन में सवाल है कि भले ही छुटपुट, लेकिन सीज फायर क्यों हुई। ये बात अलग है कि नॉर्मल स्थिति होती है कई बार, युद्ध विराम होते होते, संघर्ष विराम होते होते, लेकिन अभी देश की जनता के मन में बहुत सवाल है, और उसका जवाब केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, जिन्होंने कल एड्रेस किया, जिन्होंने आज भी जो एड्रेस किया उसमें देश की जनता को ये बताया कि अभी भी हम रुके नहीं हैं,
अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऐसी किसी भी स्थिति में हम पीछे नहीं हटेंगे, घर में घुसकर मारेंगे जी। और इसके साथ साथ अदिति एक मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड को भी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस बार कुछ भी होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर में लिया जाएगा, और एक्ट ऑफ वॉर का ऐलान जब कोई भी देश करता है तो जाहिर है इसके लिए समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन ये संदेश पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट है और शायद इनडायरेक्टली अमेरिका जैसे देश के लिए भी। बिल्कुल, देखिए, और एक और बहुत ज़्यादा बात समझनी चाहिए, जिस तरीके से आपको कहें कि जो प्रधानमंत्री ने, जैसे आपने अक्सर एक कॉरपोरेट कल्चर में देखा होगा कि हम नोटिस देते हैं, इस पूरी स्पीच में एक बात समझ में आई कि बार बार प्रधानमंत्री पाकिस्तान को एक नोटिस दे रहे हैं कि समझ जाओ, जो हाल तुम्हारा किया अब आगे ना जाने क्या करेंगे। वो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल भले ही सटीक ना हो, लेकिन आपने देखा होगा कि वक्फ संशोधन जब था तो पहले एक बार जेपीसी में भेजा गया, 3 चीजें समझी गई कि देश का मूड क्या है, विपक्ष का मूड क्या है, कौन विरोध में है, कौन कौन सी चीजों को एड्रेस करना है, क्या क्या स्थिति। तो मेरा ऐसा पर्सनल ये मानना है, जब मैं एनालिसिस से समझती हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट से समझती हूँ, कि जो ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जब पीओके को प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं तब ये समझ आता है कि ये स्टेप है पहला, ये फेज है पहला, अभी एक फेज होना बाकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को समय दिया जा रहा है। इंटरनेशनली भारत ये बता रहा है कि हम दरिया दिल हैं, तुमने माफी मांगी, हमने तुम्हें समय दिया। लेकिन अगर एक गलती भी होती है, जो कि पाकिस्तान जरूर करेगा, ये भारत अच्छे से जानता है कि चाहे तो आतंकवाद वाली स्थिति या सेना की तरह से पाकिस्तान गलती जरूर करेगा, और तब जो 0.0 जिसे बोलते हैं 2.0 ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, तब वो दिल दहलाने वाला होगा पाकिस्तान के लिए। तो एक बार ये ट्रेलर दिखाया है भारत ने कि मान जाओ अभी। तो अभी मोदी सरकार के अभी 3 साल 3.5 साल का समय है, 4 साल का समय है। ऐसे में जो मुझे अंदर की चीज़ें समझ आती हैं सूत्रों के लिहाज से, वो यही है कि अभी ट्रेलर दिया है, उनको एक नोटिस दिया है पाकिस्तान को कि जो तुम्हारी सेना, जिसने वो आतंकवादियों की लड़ाई खुद की लड़ाई मान ली, उस सरकार को समझाया है कि अभी तो हम इतना सा लड़े हैं और तुम्हारे हमने 8 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में हम अगर असल लड़ाई पर आ गए तो ना जाने क्या होगा। तो कई बार जेपीसी में भेजी जाती है, वैसे ही कई बार ये समझने की जरूरत थी कि चाइना किस हद तक पाकिस्तान के साथ है, टर्की किस हद तक पाकिस्तान के साथ है, और अमेरिका किस हद तक पाकिस्तान के साथ है। लेकिन फिर भी मैं एक आम जनता की भावना को आपके सामने और भारत 24 के दर्शकों के सामने इसलिए रखना चाहूँगी क्योंकि हम फील्ड में लगातार लोगों से मिलते हैं। वो अभी भी मोर देन पाकिस्तान ये जानना चाहते हैं कि जो बिग ब्रदर ट्रंप ने बनने की कोशिश की है और ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को एक साथ खड़ा कर दिया, इसकी जवाबी कार्रवाई नरेंद्र मोदी कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका इंतजार देश को रहेगा। जी बिल्कुल। और जैसे कि इस समय स्थिति और परिस्थिति बदल रही है, तो जाहिर है अदिति, प्रधानमंत्री मोदी कल भी जिस तरीके से जब देश को संबोधित कर रहे थे, या फिर आज का भी दिन हो, ये जो संदेश है वो पाकिस्तान के साथ साथ, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका को भी है, क्योंकि अमेरिका अगर इस तरीके से किंग की भूमिका में है, और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर हमेशा ये सोचते हैं कि वो मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे, मध्यस्थता करते हुए दोनों देशों के बीच नजर आएंगे, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। एक एंगल अदिति और है जो यूएस को लेकर के सामने आती है, वो ये है कि संभवतः अमेरिका और पाकिस्तान के साथ आपसी कोई डील हुई है जिसमें इन्वॉल्वमेंट चाइना का हो सकता है, यानी चाइना से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन जो शायद यूएस चाहता हो। देखिए, सारा जो मार्केट है, जितना मैं आपकी बात समझ पाई, यहाँ पे नेटवर्क कट रहा था, इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दूं। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि भाजपा मुख्यालय में राष्ट्र महासचिवों की बैठक और प्रधानमंत्री मोदी का भाजपा करेगी अभिनंदन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन होगा, उनको धन्यवाद दिया जाएगा। और आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में जल्द इतना बड़ा समारोह होगा। आपने अक्सर देखा होगा जब चुनाव जीत कर आते हैं, चुनावी रण जीत कर आते हैं, तो अक्सर इतना बड़ा माहौल होता है, लेकिन ये तो हमने एक देश को चित कर दिया और फिर वो जो जीत है उसको यहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये इसकी तारीख तय होनी है, लेकिन महासचिवों की बैठक में तय होगा कि जब प्रधानमंत्री आएंगे कितने देश भर से कार्यकर्ता आएंगे और उनको उसका धन्यवाद दिया जाएगा। और उस दिन भी प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो चाइना अमेरिका का जिक्र किया, देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात है कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं उससे सबसे पहली चीज आती है दोस्ती नहीं,
ट्रेड आता है। ट्रेड से दोस्ती, कोई स्थायी जैसे पॉलिटिक्स में कहते हैं कि कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कोई स्थायी दोस्त नहीं, सब कुछ ट्रेड है। चाइना के लिए पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल जो पोजीशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की तारीख में अगर चाइना के लिए कोई सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो अमेरिका और भारत ही है। भारत बड़ा थ्रेट इसलिए है क्योंकि हमारी जनसंख्या टक्कर देती है, हमारा जो जनसंख्या के लिहाज से जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अब दो चीज़ें देखिए जो लगातार एक्सपर्ट से चर्चा होती है कि पहला, जिस टैरिफ वॉर में अमेरिका और चाइना फंस चुके हैं, ऐसी स्थिति में जो बड़ी कंपनीज हैं, बेहद बड़ी कंपनीज हैं, वो भारत को अपना अगला डेस्टिनेशन बना रही हैं और बनाने की तैयारी में है। चाइना ये कभी नहीं चाहेगा, चाइना उस वॉर को अलग स्तर पे ले आया है, तो अब चाइना ये कभी नहीं चाहेगा और उसके लिए वो डिस्टर्बेंस चाहेगा। जैसे कि आतंकी कभी नहीं चाहते कि हिंदू सैलानी हैं या जो कश्मीरी और जो भारत के बीच का जो कोई एक समय गैप हुआ करता था वो कम हो, और उससे डर पैदा किया, वहाँ पर धर्म पूछ पूछ के मारा, एक डर पैदा किया। ठीक वैसे ही चाइना यही चाहता था कि भारत में इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले एक डर हो इंडस्ट्री के लोगों को कि अगर सेटअप होगी, भारत एक तनाव के बीच चल रहा है। और वहीं अमेरिका के साथ है, अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त है। ट्रंप ने मोदी के नाम पर तो वोट मांगे हैं, वहां पर इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी संख्या में है जो ट्रंप को वोट किया है, उसमें मोदी का एक बहुत बड़ा हाथ है। जाहिर है। ये दूसरी बार ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, और किस तरीके से, लेकिन फिर भी ट्रंप को चीजें सिर्फ बिजनेस समझ आता है और उसको पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने हैं, तमाम तरीके की चीजें। तो जो ट्रंप ने इस बार एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है एशिया में, वो कहीं ना कहीं उसको भारी पड़ेगी और भारत इस पे कमबैक करेगा।